चलो हम सोन नदी चलते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से हुई है। ठीक, अमरकंटक पहाड़ी से हुई है। सोन नदी जो है गंगा में दाहिने साइड से मिलने वाली अंतिम नदी है। ठीक, यह बिहार के पटना में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, जो यूपी के रावटगंज में मिलती है। और रिहंद नदी पर और सोन नदी के संगम पर एक बांध बना है, जिसे हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत बांध। भारत मानव द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। ठीक, रिहंद नदी पर है। इसके बाद जो है गंगा में फिर आगे बढ़ती है। फिर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक शाखा निकलती है गंगा की। गोविंद बल्लभ पंत बांध और झील है, तब बांध वही झील है। ठीक, और फिर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से गंगा की एक शाखा निकलती है, जिसे हम कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो झारखंड से निकलती है। ठीक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, वर्तमान में नहीं कहा जाता। इस चीज़ की जल को नियंत्रित कर लिया गया है। दामोदर और झारखंड में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। एक है बराकर नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है, जिसे हम हुंडरू जलप्रपात कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। झारखंड में एक और नदी है बराकर नदी। ये किसी की सहायक नदी? ये जो है सहायक नदी नहीं है। जो स्वर्ण रेखा नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, जो झारखंड से निकलती है। फिर ये चलती है उड़ीसा के उत्तर पूर्वी छोर से बॉर्डर बनाते हुए अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। फिर आइए हम चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों में भी हम उल्लेख करेंगे इसका। जैसे साबरमती नदी को भी प्रायद्वीपीय नदी में रखते हैं, और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तो तमाम नदियाँ हैं, इसको हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी के, ठीक, साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढलान से निकलती है। ये जो गुजरात के अहमदाबाद जिले से होकर बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी भारत की सबसे दूषित नदी मानी जाती है। ठीक, फिर आती है हम नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी ढलान से निकलती हैं, और यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहते हुए जो है सूरत शहर से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। सूरत शहर ताप्ती नदी किनारे स्थित है। ओ सॉरी, ये भरूच शहर से होते हुए जाकर के गिर जाते हैं। एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर है ताप्ती नदी, ये जो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी छोर से निकलती हैं, सब दक्षिण साइड निकलते हुए आती हैं। ये सूरत शहर से होते हुए ये खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं महानदी। महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से होती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं, अमरकंटक की शाखा से किसी निकलती हैं। ये भी जाकर अपनी जलधारा को गिराती हैं वहाँ, क्या कहते हैं, बंगाल खाड़ी में। फिर आते हैं हम दामोदर नदी चर्चा करते हैं, नहीं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है। नाम क्या है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नहीं, त्र्यंबकेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नहीं, महाबलेश्वर से।
महाबलेश्वर से जो है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से नासिक की तरफ त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, ना कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। देखो, हम्म, अच्छा, फिर गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। हम्म, और गोदावरी नदी की दो सहायक नदी है। हम्म, एक है वर्धा, हम्म, जो गोदावरी में बाएं साइड से मिलती है, हम्म, जो महाराष्ट्र से निकलती है। और दूसरा है भीमा, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। वर्धा नदी की दो सहायक नदी है, एक इंद्रावती है, दूसरा पेन गंगा है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलती है और पेन गंगा महाराष्ट्र से। ठीक। और इंद्रावती नदी पर भी एक बांध है, और नहीं, वो जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, वह चित्रकोट जलप्रपात। ठीक। इसके बाद गोदावरी नदी अपने जल को लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में जा गिरा देती है। फिर आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है हम्पी जिले से निकलती है, हम्पी जो है जिला है, और यह है कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल खाड़ी में जल गिरा जाती हैं। और कृष्णा नदी जो है, ठीक, इसके बाद एक कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा है। इसके बाद एक कावेरी नदी है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है निकल करके यह तमिलनाडु होते हुए अपनी जलधारा को बंगाल खाड़ी में गिराती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। फिर आता है पेरियार नदी। पेरियार नदी दक्षिण भारत की